आप सभी को जय मसीह की। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर इस धरती को नष्ट करने वाला है। परमेश्वर इस धरती पर के सारे मनुष्यों को नष्ट करने वाला है। परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर के सारे मनुष्यों पर भड़कने वाला है। परमेश्वर सारे मनुष्यों को नाश करने वाला है। हे मसीही लोगों, इस संसार में जो लोग रहते हैं, आप उनके साथ क्यों मरो? आपको परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है, आपको परमेश्वर मालूम है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो आप लोग इनके साथ क्यों मरो? जीते जी आप परमेश्वर के पास लौट आइए। एक दिन, एक मिनट, एक घंटा आपके लिए कीमती है। और दुआ करो और हमेशा ये प्रार्थना किया करो कि यीशु तू अभी मत आ, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जिस दिन यीशु आ गया उस दिन सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई अवसर नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, शपन्याह 1 अध्याय उसका 2 वचन, परमेश्वर का न्याय का दिन, मैं धरती के ऊपर के सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, मैं मनुष्यों और पशुओं दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पंछियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई कोठरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। मैं यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। यरूशलेम के लिए हाय हाय हाय। परमेश्वर बहुत दिनों से कई साल से यरूशलेम पे क्रोधित है। वो यरूशलेम के सब रहने वालों को दंड देगा और इस स्थान में बाल के बच्चियों को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के घर को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलोक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा है और न उनकी खोज में लगे हैं, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने अपने पहनुओं को पवित्र किया है। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को नागते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट, यानी मसीह विरोधी के दिन की बात यहाँ पे हो रही है, जब 7 साल का यहाँ पे क्लेश काल होगा। यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। मैं मत्स्य के रहने वालों पर हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए हैं। जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से चला आता है। यानी परमेश्वर का भयानक दिन बहुत ही निकट है, बहुत तेजी से चला आता है। हे मसीही लोगों, अपने आप को बचा लो। परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर भड़कने वाला है। सारे मनुष्यों को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। आप उनके साथ क्यों मरे? यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वह वीर के दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वह बादल और काली घटा का दिन होगा, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस मिथ्या के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष यानी क्रोध के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके यहोवा की जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। इसलिए सच्चे परमेश्वर के पास रोते बिलखते आइए। समय कम है, दिन बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हाग्य 2 अध्याय उसका 5 वचन, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, यानी मसीही लोगों तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को कंपित करूंगा। परमेश्वर इस पृथ्वी को पकड़कर हिलाएगा। परमेश्वर सारे मनुष्यों को नष्ट करने वाला है।
परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने तो बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता है, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यहोवा का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। तो हमें चाल चलन सोचनी है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। परमेश्वर हर एक मसीह को देखता है स्वर्ग से आंखें उठाकर कि एक मसीह कैसी चाल चल रहा है। इसलिए आप सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे लूका 21 अध्याय उसका 34 वचन, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन यानी मसीह विरोधी का दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। तो परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि तुम्हारा मन कहीं खुमार ना हो जाए, तुम कहीं आलसी ना हो जाओ अंत के दिनों में, तुम कहीं इस जीवन की चिंताओं में फंस ना जाओ, इस सारी संसारिक चिंताओं में फंस ना जाओ, वो दिन तुम्हारे पे फंदे के समान ना पड़े। इसलिए तैयार रहो।